दोस्तों इस वीडियो में हम कंधे की अकड़न जिसे फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों कंधे की अकड़न या कंधे के जोड़ में दर्द की समस्या को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। यह परेशानी धीरे धीरे शुरू होती है और आगे चलकर गंभीर रूप धारण कर लेती है। कई लोग कंधे की अकड़न को गठिया समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थितियों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। कंधे की अकड़न में मात्र कंधे पर ही दर्द होता है, जबकि गठिया में शरीर के अन्य जोड़ों में भी दर्द होता है। आमतौर पर यह समस्या 40 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को प्रभावित करती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसके होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इस समस्या में कंधे के जोड़ के आसपास के ऊतकों में सूजन हो जाती है और वो अकड़ जाते हैं, जिससे कंधे को हिलाने में परेशानी और दर्द होता है। कंधे की अकड़न की समस्या आपके एक या दोनों कंधों को प्रभावित कर सकती है। इसके इलाज के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। आगे जानते हैं कंधे की अकड़न के लक्षण, कारण और इलाज क्या क्या हैं। दोस्तों कंधे की अकड़न के लक्षण क्या क्या है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंधे की अकड़न आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होने वाली समस्या है। इसके 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण कई महीनों तक रह सकते हैं। इसके चरण निम्न तरह से हैं। अकड़न धीरे धीरे होना, इसमें आपके कंधे को किसी भी तरह से हिलाने में दर्द होता है, जिससे आपके कंधे का कार्य सीमित हो जाता है। अकड़न का बढ़ना, इस स्थिति में कंधे की अकड़न का दर्द बढ़ने लगता है और आपका कंधा मुश्किल से हिल पाता है। अकड़न ठीक होना, इस चरण के दौरान आपके कंधे की अकड़न कम होती है और इसमें सुधार शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को रात में यह समस्या बेहद ही पीड़ा देती है, साथ ही इसके चलते लोगों की नींद में खलस भी हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कंधे की अकड़न के आखिर कारण क्या क्या हैं। कॉलराबोन, गर्दन के नीचे से कंधे की ओर जाती हड्डी, ऊपरी बाह की हड्डी और शोल्डर ब्लेड, इन तीनों हड्डियों से कंधा बनता है। यह तीनों हड्डियां कंधे में एक गेंद के आकार के सॉकेट से जुड़ी होती हैं। इस जोड़ में आसपास हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक मौजूद होते हैं। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड, कंधे के जोड़ में मौजूद द्रव, जोड़ों को बिना घर्षण के हिलने में मदद करता है। जब कंधे ऊतकों में भी क्षति होती है तब कंधे की अकड़न शुरू हो जाती है, साथ ही दर्द भी होता है। वैसे कंधे की अकड़न के सही कारण को पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल होता है और इसके कारण को हमेशा पहचाना भी नहीं जा सकता। हाल ही में कंधे पर चोट या फ्रैक्चर के चलते अधिकतर लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज के कारण भी कई लोगों के कंधे में अकड़न हो जाती है। डायबिटीज के 10 से 20% लोगों को कंधे की अकड़न के लक्षण महसूस होते हैं। कंधे की अकड़न के जोखिम के कारक, कंधे की अकड़न के सामान्य जोखिम कारक निम्न प्रकार से बताए जा रहे हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु होने पर इसके होने की संभावनाएं ज्यादा ही कुछ बढ़ जाती हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को होने की संभावना अधिक होती है। बताया जाता है कि कंधे की अकड़न से पीड़ित लोगों में 70% महिलाएं होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कंधे की अकड़न का परीक्षण कैसे होता है। कंधे की अकड़न की समस्या को जांचने के लिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको कई तरह से कंधा हिलाने के लिए कहते हैं। इससे वह आपके दर्द और कंधे के घूमने की सही स्थिति के बारे में समझ पाते हैं। कंधे को आराम देने और हिलाने, दोनों ही स्थिति में आपको दर्द महसूस हो सकता है। लक्षण और संकेतों के आधार पर इस समस्या का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरे और MRI करने का सुझाव भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंधे की अकड़न का इलाज क्या क्या है। कंधे की अकड़न के इलाज में मुख्यतः कंधे के दर्द को दूर करने पर विचार किया जाता है। इसका इलाज कई तरह से किया जा सकता है, जो कि निम्न तरह से है। थेरेपी, शारीरिक थेरेपी के द्वारा भी आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। थेरेपिस्ट आपको कई तरह की एक्सरसाइज बताते हैं, जिनकी मदद से आप कंधे के संचालन को दोबारा से सामान्य कर सकते हैं। नियमित थेरेपी लेने से आपको जल्द ही राहत मिलना शुरू हो जाती है। वैसे तो फिजियोथेरेपिस्ट फिजियो एक्सरसाइज की मरीज को सलाह देते हैं, लेकिन जब मरीज को फिजियो एक्सरसाइज के माध्यम से भी आराम नहीं मिल पाता है, तब फिजियोथेरेपिस्ट मरीज को इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट कराने की सलाह देते हैं, जिसमें मरीज का शारीरिक जांच करने के साथ साथ फिजियोस मरीज के सभी रिपोर्ट्स, एक्सरे, MRI, ब्लड टेस्ट आदि का भी अध्ययन करते हैं और इलाज की प्लानिंग करते हैं। इस प्लानिंग में फिजियोस मरीज के लिए ऐसे विशेष प्रोग्राम तैयार करते हैं कि मरीज को जल्द से जल्द दर्द से राहत मिल सके। फिजियोस मरीज को घर पर करने के लिए भी कुछ विशेष कसरतों की सलाह देते हैं। साथ ही फिजियोस मरीज को कुछ ध्यान में रखे जाने वाली विशेष सावधानियों के संबंध में भी बताते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंधे की अकड़न को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं और फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको सही में ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चल सके और सभी लोग इसके प्रति अवेयर हो सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस और भी मिल सके।